फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है एज अ मैन थिंकेथ। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, हम खुद के रचनाकार हैं। हमने कहावत सुनी है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यह सच भी है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसी थॉट रखते हैं, हमारा कैरेक्टर उसी थॉट का परिणाम है। जैसे एक पेड़ बिना बीज के एक पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही एक इंसान बिना सोच के इंसान नहीं बन सकता। हम जो होते हैं वही सोच के बीज हम अपने माइंड में बोते हैं। कर्म सोच का बीज है, आनंद और दुख उसका फल। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। बुरा और नेगेटिव सोच रखेंगे तो ठीक इसका उल्टा होगा। इस भौतिक संसार में इंसान नियमों के साथ बड़ा होता है। जैसी सोच उनकी बनती जाती है वो ठीक वैसा ही बनते चला जाता है। सभ्य और देवताओं की तरह कैरेक्टर कोई जादू से नहीं पैदा होते। वह सब वो इंसान होते हैं जो खुद की सोच पर, खुद के थॉट पे कंट्रोल करके वैसा ही इंसान बन जाते हैं। मतलब साफ है कि इंसान शैतान या भगवान नहीं है, खुद से ही बनता है। जब मन में गुस्सा, जलन, नफरत, बदला जैसी सोच रखोगे वैसा ही बनते चले जाओगे। वही जब मन में प्यार, खुशी, शांति और शेयर करने की मानसिकता वाले थॉट रखोगे तो ठीक वैसा ही बनते चले जाओगे। ऐसे लोगों की दुनिया में क्या वैल्यू है हम सब जानते ही हैं। ऐसे लोग की इस दुनिया में पूजा होती है, इसलिए हम खुद के ही मेकर और मास्टर होते हैं। अपने कैरेक्टर को निखारते हैं, एक अच्छा सा समाज बनाते हैं, खुद ही अपनी किस्मत बनाते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच कंट्रोल करके सही चीजों पे लगाने से हो सकता है। खुद को तराशने के लिए सबसे पहले अपने डेली के थॉट पे ध्यान डालें। ध्यान से देखना होगा कि हम दिन भर में क्या सोचते हैं। क्या किसी के लिए दिल में नफरत है, ईर्ष्या है, या किसी को लेकर दिल में कोई गुस्सा है? क्या हम सेल्फिश हैं, मन में कोई लालच है? बहुत ही ध्यान से देखने के बाद ही अपने थॉट को देख पाओगे कि अंदर कभी खत्म न होने वाला खजाना भरा हुआ है। आप जानते तक नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसी शक्ति आपको मिल सकती है। आपने वेदों के, बाइबल के, कुरान के या पुरानी महागाथाओं के योद्धाओं की कहानियां तो जरूर सुनी होगी। भगवान और देवताओं की, उनकी शक्तियों की कहानियां जरूर सुनी होगी। अगर आप उस पर यकीन नहीं भी करते हैं तो कम से कम इतना तो मानते ही होंगे कि बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता है। तो कुछ तो सच होगा। आखिर वो कौन से लोग थे जिन्हें दुनिया में महायोद्धा, देवता या भगवान कह के पूजा करती है? ध्यान लगाओ, वह वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने अंदर छिपी कभी न खत्म होने वाले खजाने को खोज निकाला है। वो सब कर गए जो एक नॉर्मल इंसान के लिए जादू जैसा है। अभी वैसा बन सकते हो। इसके लिए बस ध्यान देना होगा अपने थॉट पर और फिर से उसे तराशना होगा। चैप्टर नंबर 2, हमारा माइंड एक बगीचे की तरह होता है। बगीचे को सुंदर बनाने के लिए उसमें उगी खराब घास को, बाहर से आए जंगली जानवर को हटाना होता है। पौधे को पानी देना होता है, कुछ को काट कर तराशना होता है। सबसे खास बात, लगातार बगीचे का निरीक्षण करना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह हमको अपने माइंड की देखभाल करनी होती है। माइंड में आ रहे नेगेटिव थॉट को हटाना होता है, अच्छे थॉट को बढ़ाना होता है, उन्हें तराशना होता है। डर, ईर्ष्या, नफरत, लालच जैसी भावनाओं को, माइंड को बचाना होता है। लगातार ध्यान रखना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है, देखना होता है कि माइंड में क्या क्या चल रहा है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में वह माहौल की वजह से हमारे विचार बनते हैं, विचार ही हमारा कैरेक्टर बनते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गरीब घर में पैदा हुए इसीलिए जिंदगी भर गरीब बनकर ही रहेंगे। हमारी परिस्थितियों से ही हमारी सोच बनती है, लेकिन थॉट प्रोसेस पर ध्यान देकर हम इसे चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा कैरेक्टर पूर्णतया चेंज हो जाएगा। बस सीखना होगा, थॉट प्रोसेस को जानना होगा, यह समझना होगा कि सभी में एक समान की शक्तियां मौजूद है, बस उसे हासिल करना होगा। सोच बदलते जाओगे, सर्कमस्टांसेस अपने आप बदलते जाएंगे। हर थॉट रूपी बीज या तो हमने बोया होता है या फिर हमने खुद ही उसे माइंड में आने दिया है। उसने हमारे माइंड में अपनी जड़ें जमा ली हैं। अब कभी ना कभी वह बीज बड़ा भी होगा, उसमें फल भी लगेंगे। अगर थॉट अच्छे होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे थॉट होंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। हम वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं जो हम चाहते हैं, हम वह अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। मतलब हम खुद को जो मान लेते हैं वही बन जाते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर आती है, हम परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं। चैप्टर नंबर 3, बॉडी हमारे माइंड का गुलाम होता है, अलादीन के चिराग वाले जिन की तरह। या माइंड की हर बात को मानती है, चाहे इसे जो
भी हुक्म दिया हो। बीमारी से डरने वाले थॉट माइंड में रखोगे तो देर सवेर जरूर बीमार हो जाओगे। ठीक इसी तरह हैप्पीनेस और हेल्दी वाले विचार माइंड में रखोगे तो एनर्जी से भरपूर और खूबसूरत हो जाओगे। बीमारियां और हेल्थ परिस्थितियों की तरह होती हैं, थॉट की वजह से होते हैं। कमजोर और बीमार थॉट कमजोर और बीमार बना देते हैं। डर के जो थॉट होते हैं वो बॉडी को एक बुलेट से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अपने आसपास देख लो, वही लोग बीमार होते हैं जो बीमारियों से डरते हैं। इसे डर ने लाखों लोगों की जानें ले ली हैं। इसके विपरीत है, स्ट्रॉन्ग हेल्दी और प्योर थॉट बॉडी को वैसा ही बना देंगे। हमारी बॉडी बस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, माइंड में इसे जैसा चाहोगे वह वैसा ही बन जाएगा। हम सोचते हैं कि हम डाइट चेंज कर लेंगे तो बॉडी चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अपने थॉट को चेंज करना होगा, इसे प्योर बनाना होगा। जैसे ही थॉट प्योर होंगे आपका माइंड खुद ही इन प्योर डाइट लेने लगेगा। अगर अपनी बॉडी की हिफाजत करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड की हिफाजत करिए। अपनी बॉडी को रिन्यू करना चाहते हैं तो अपने माइंड को भी रिन्यू कीजिए। नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, सूरज की रोशनी पड़ने दीजिए। एक सेकेंड के लिए भी अपनी बॉडी के बारे में निगेटिव मत सोचिए। जिस तरह की बॉडी बनाना चाहते हैं वैसा ही महसूस कीजिए। ये मान लीजिए आप वैसा ही बन चुके हैं। चैप्टर नंबर 4, जब तक थॉट के साथ कोई पर्पज या उद्देश्य नहीं होता तब तक कोई भी सक्सेस नहीं मिल सकती। हमारे आसपास के लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन उनका कोई गोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। सब सर झुकाकर गुलामों की तरह जी रहे हैं। जिसके लाइफ में कोई पर्पज नहीं होता है उसकी लाइफ में चिंता, डर, मुश्किल, हिंसा घर बना लेती हैं। धीरे धीरे इंसान कमजोर हो जाता है। हर इंसान के दिल में एक जायज पर्पज होना चाहिए, उसे प्लान के साथ हासिल भी करना चाहिए। सारे थॉट को सेंट्रलाइज करके एक ऐसा पर्पज बनाओ जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे। आपका पर्पज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हो सकता है, कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे मिलीनियर बनना या 6 पैक एब्स बनाना हो सकता है। ध्यान रखिए, पर्पज ही आपको जिंदा रखता है, पर्पज ही हमें इंसान बनाता है, वरना हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। अगर आप अपने पर्पज को हासिल करने में बार बार फेल हो रहे हो कोई बात नहीं है। लाइफ का जो मेन पर्पज हैप्पीनेस है उसे आप हासिल कर लोगे। एक दिन अपने पर्पज को भी हासिल कर लोगे। फेल होने से बिल्कुल भी ना घबराना। पर्पज हासिल करने के लिए आपको हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, वरना फियर और डाउट आपके बड़े बड़े पर्पज को ध्वस्त कर देंगे। इसलिए माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद के डर और संदेह पर विजयी पाना होगा। चैप्टर नंबर 5, हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, जो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, वह सब डायरेक्टली हमारे अपने थॉट के रिजल्ट होते हैं। हार या जीत दोनों ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी ताकत और कमजोरी, शुद्धता और अशुद्धता हमारी अपनी है, ना कि किसी और की। गलतियां भी हमारी अपनी है, उन्हें सही करना भी हमें ही है, किसी और को नहीं। खुशियां भी हमारी अपनी है, किसी और की नहीं। यानी कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, जैसा सोचते रहते हैं वैसा ही बने रहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंसान एक कमजोर की हेल्प तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद ना चाहे। अगर वो चाहे कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे खुद के एफर्ट डालने होंगे। खुद में वह क्वालिटी और स्ट्रेंथ महसूस करनी होगी जिसके जैसा बनना चाहते हैं। विजय पा सकते हैं, पर्पज हासिल कर सकते हैं जब तक कि हम थॉट पर जीत हासिल नहीं कर लेते, जब तक थॉट का लेवल नहीं बढ़ा लेते हैं। अगर आप सेल्फिश हो, शेयर करना नहीं जानते हो तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप सेक्रीफाई करोगे तो उसके बदले में आपको सक्सेस मिलेगी। चैप्टर नंबर 6, हम जो कुछ भी तरक्की देखते हैं वह किसी न किसी विजन का परिणाम होता है। इंसानियत कभी अपने ड्रीमर को नहीं भूल सकती, वही आइडियल होते हैं। कंपोजर, पेंटर, पोएट, साइंस, यही खूबसूरत दुनिया के रचयिता हैं। हमारी दुनिया खूबसूरत है क्योंकि ये लोग यहाँ रहते हैं और रहेंगे, नहीं तो मजदूर मेंटली वाले लोग इसके कब का जहन्नुम बना देते हैं। वह जिसके दिल में एक खूबसूरत विजन है, एक आइडिया सेट कर रखा है, एक दिन वैसा ही बन जाएगा। कोलंबस ने दूसरी दुनिया का विजन बनाया था, बाद में उसे डिस्कवर भी कर लिया। बुद्ध ने आम जिंदगी से हटके स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और पीस पाने का विजन बनाया, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। अगर आपसे कहा जाए कि जाओ तो आप कहाँ जाओगे? वही अगर आपसे कहा जाए कि आपको मुंबई जाना है तो आप निश्चित जा सकते हो। यही विजन है। हमें कहाँ तक जाना है, अब रास्ते आपको ढूंढने हैं। वहां जाने के लिए हजारों रास्ते होंगे, हर रास्ते में हजारों मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जाना है, मतलब जाना है। विजन के बाद कोई समझौता नहीं। विजन तो बना लिया, लेकिन एक ऐसा आइडियल इंसान भी होना चाहिए जिसने आपसे पहले वह पा लिया, फिर उसको आइडियल मान लो। जैसे उसने रास्ते में आने वाली 1000 मुश्किलों को पार कर जीत हासिल की, वैसे ही आपको भी करना है। सब कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा, आपके आइडियल की हर बात से सहमत नहीं होना है, आपको अपने थॉट बनाने होंगे।
चैप्टर नंबर 7। मन की शांति वह खजाना है जो दुनिया के 2% लोग भी हासिल नहीं कर पाते। जिसने पा लिया फिर वह इस भरी दुनिया में अलग ही नजर आता है। पढ़ने सुनने में आसान लगता है, लेकिन लगातार सेल्फ कंट्रोल के बाद ही इसे पाया जा सकता है। जब यह जान लेते हो कि मैं तू अपना पराया एक मिथ है, इंसानों ने बनाया है, एक्चुअल में मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, तब इंसान का मन शांत हो जाता है। यही हर इंसान का मेन पर्पज होना चाहिए। एक शांत इंसान सीख जाता है खुद को कैसे कंट्रोल करना है, खुद को किस परिस्थिति में अडॉप्ट कर लेना है, फिर उसे सक्सेस हासिल करना बच्चों के काम जैसा हो जाता है। वास्तव में फिर सक्सेस और फेलियर का फर्क ही खत्म हो जाता है। बस वह जीत जाता है अपना हर पल एक राजा की तरह। उसकी परवज इतनी बढ़ जाती है कि वह कोई भी मुश्किल काम कर सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।